इसी चीज को लेकर जो कांग्रेस सांसद हैं इमरान मसूद, उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमजा मसूद जो कि भतीजे हैं, साथ ही संदीप चौधरी, उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलने के लिए यहाँ पर आया है। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं। जो कल एक्शन लिया लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने, जो झोला छाप है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, तो अब आप लोगों की क्या मांगे, क्यों आए आप यहाँ पर? देखिए, जिनके पास डिग्रीज हैं उन्हें क्यों हटाया जा रहा है? जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, हम पुरजोर विरोध करते हैं उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो बैठ के इलाज करें। लेकिन जो सरकार द्वारा मान्यता वाले कॉलेजेस से डिग्री लेकर आए हैं बीएमएस और बीएमएस की, अगर आप उन्हें हटा देंगे तो एक पूरे शहर ही नहीं, पूरे प्रदेश की व्यवस्था, हेल्थ व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये जो डॉक्टर्स गांव देहात के अंदर गली मोहल्लों में बैठे हैं, ये फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, कोई बड़े बीमारी का तो इलाज नहीं कर रहे, ये तो इलाज नज़ला जुकाम खांसी का करते हैं। अगर ये भी आप हटा दोगे तो हमें मोहल्ला क्लिनिक दीजिए। आप मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं आप हमें दे रहे, आप इन डॉक्टर्स को भी हटा रहे हैं, तो कहाँ जाएगी गरीब जनता? इन्हें हटाकर जो कल कार्रवाई हुई है, जो उसमें जेन्युइन लोग हैं, उन्हें अगर परेशान किया जा रहा है तो हम विरोध करेंगे। लेकिन इनका तो कहना है स्वास्थ्य विभाग का कि उनकी जो डिग्रियां उसमें भी काफी झोलमोल था, वो बैठ गई है बड़े बड़े बोर्ड लगाकर गली मोहल्लों में। देखिए, जो अगर बीएमएस और बीएमएस की डिग्री है उनके पास और मान्यता वाले कॉलेज से है तो उन्हें नहीं हटाया जाए। अगर नहीं है तो 100% कार्रवाई हो। हम इस चीज को नहीं कह रहे कि कार्रवाई ना हो। जिनके पास डिग्रियां नहीं है उन पे कार्रवाई हो, लेकिन जिन पे डिग्री है और आप उन्हें परेशान कर रहे हो सिर्फ इस वजह से कि बीएमएस और बीओएमएस है और सिर्फ हेजुमनी एमबीबीएस की रहेगी, ऐसा नहीं चल सकता ना। जो गांव देहात का गरीब गली मोहल्लों के जो डॉक्टर्स हैं वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। जिन कॉलेजेस से उन्हें डिग्री मिली है, अगर इनकी डिग्री की मान्यता नहीं है तो उन कॉलेजेस को भी बंद किया जाए। उनसे फंड भी लेंगे आप चुनाव में, फिर आप उन्हें हटाएंगे भी, और आप हटा रहे हैं तो फिर कोई दूसरी व्यवस्था भी ला के दीजिए। क्या सहारनपुर का ये जो हम जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूँ, क्या ये वोट पाएगा सहारनपुर शहर के 10 लाख की आबादी को? नहीं वोट पाएगा। क्या सहारनपुर शहर के डॉक्टर्स जितने यहाँ पर हैं मौजूद अभी, क्या उनके वो इतनी बड़ी व्यवस्था को चला देंगे कि नज़ला जुकाम खांसी के लिए अगर एक हर आदमी डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो क्या उसे एक संयोजित तरीके से चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। एक व्यवस्था को हटाने के लिए दूसरी व्यवस्था देना बहुत जरूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं सरकार से कि दिल्ली मॉडल की तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर इन्हें सब डॉक्टर्स को हटाना है तो मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएं, ताकि हमारे गरीब जनता को आसानी हो। आपकी बात हुई है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन? देखिए, उन्होंने आश्वासन यही दिया है, जिन पे डिग्रीज हैं, जिनके पास मान्यता वाले कॉलेज से जिन्होंने पढ़ाई करी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। और हमें बस इतना ही इनसे चाहिए था कि भाई जो जेन्युइन डॉक्टर्स हैं उन्हें परेशान ना किया जाए। जो झोला झाप हैं 100% उन पर कार्रवाई हो, उन्हें सजा हो। लेकिन जो झोला झाप नहीं है, जिनका आपका डिग्रीज हैं जेन्युइन जिनके पास, उन्हें परेशान ना किया जाए। यही हमें आश्वासन दिया और यही सरकार का आदेश है। ठीक है। सांसद प्रतिनिधि संदीप जी भी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, ये बताइए कि कल काफ़ी एक्शन हुए हैं सहारनपुर में और अब आप लोग इतने लोगों को लेकर यहाँ पर आ भी गए हैं, तो क्या कुछ मांगे रहेंगे? देखिए, हमने सीएमओ साहब से बात करी है। हमने मांग ये रखी है कि पहले तो हमें बताया जाए जिन लोगों ने डिग्री ले रखी है और जिस कॉलेज से ले रखी, क्या वो सब कॉलेज सरकार के अवैध हैं? भाई अगर वहीं डिस्क्वालीफाई का आपने उनकी लिस्ट जारी करी जा, इनको क्यों परेशान किया जा रहा है? आपने पहले 4 साल तो उन लोगों को इन्हें शोषण करने का काम किया। शोषण ही गाँव में तो 4 साल 5 साल ये लोग पढ़े हैं और पढ़ करके अपनी डिग्री लेकर के इन्हें अपना क्लिनिक खोलने का काम किया। अब आप ये कह रहे हैं कि ये इसके लायक नहीं है, तो सरकार तो पहले यही करेगी। जो आप कोर्स दे रहे हैं बीएमएस जिसको कोर्स दे रहे हैं, आप बताइए ये सही है नहीं है? तो मेरी सरकार से मांग है, सीएमओ साहब से मेरी मांग ये थी कि जिनके पास डिग्री है इनको अपना क्लिनिक उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको प्रैक्टिस करने का मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का साफ तौर पर यही आरोप है कि में बुरी तरह हड़कंप मचा हुआ है, जिस पर पूरे जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी से निजात पाने के लिए जहां तहां डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उतारू हो रहे हैं। ऐसा ही मामला मुरादाबाद की तहसील कांठ क्षेत्र के डॉक्टरों में देखने को मिला, जो कि स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से परेशान होकर सड़कों पर उतरे। झोला छाप डॉक्टर, जिस पर काफी संख्या में डॉक्टरों ने इकट्ठा होकर एक संगठन तैयार किया और 3 दिन के लिए सभी डॉक्टरों ने हड़ताल करने का ऐलान किया और वानपुर सहित अन्य गांवों में जाकर क्लिनिक एवं लैब और मेडिकल स्टोरों को बंद कराया और डॉक्टर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। उसी को लेकर डॉक्टरों से बात करने पर मीडिया को बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा छोटे डॉक्टरों की क्लिनिक बंद करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जिस पर हम स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी से तंग आकर हमने 3 दिन की हड़ताल करने का ऐलान किया है और गांव-गांव जाकर सभी ने लैब एवं क्लिनिक और मेडिकलों को बंद करने का काम किया। जबकि छोटे डॉक्टर अपनी जान की परवाह न करते हुए किसी भी समय मरीज की परेशानी को देखते हुए रात और दिन मरीज के उपचार में लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा
हमारे रोजगार को छीना जा रहा है। जब तक शासन और प्रशासन द्वारा हमें हमारा रोजगार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो दिन में अपना 150 रुपए में उपचार कराकर अपनी परेशानियों को दूर कर लेते हैं। अगर ये छोटे डॉक्टर अपना काम बंद कर दें, तो बड़े डॉक्टर के पास जाने के लिए गरीब जनता के पास इतना पैसा नहीं है और ना ही कोई उपचार करा पाएगा। जितने पैसों की बड़े डॉक्टर के पास फीस दी जाती है, इतने पैसे में हम छोटे डॉक्टर से उपचार कराकर स्वस्थ भी हो जाते हैं। मैं पूर्व प्रधान हूँ। मामला ये है, जो हमारे ग्रामीण के डॉक्टर हैं, ये सेवा में बहुत। अलवर में तिजारा के टप्पूकड़ा में प्रशासन ने झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक पर छापा मारा। 5 में से 3 झोला छाप तो क्लिनिक बंद कर भाग गए। एक झोला छाप क्लिनिक की छत पर चढ़ गया, वहां अंदर से कुंडी लगा दी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने गेट को तोड़कर उसे बाहर निकाला। फिर झोला छाप डॉक्टर और उसके सहायक को मुर्गा बनाया गया। 5 झोला छाप डॉक्टर करीब 30 मरीजों का इलाज कर रहे थे। उन्हें अब दूसरे अस्पतालों में भिजवाया गया है। कुछ मरीज कार्रवाई को देख इधर उधर चले गए। 5 के क्लिनिक सील कर दिए गए हैं। BCMHO मनोज यादव ने बताया कि आयत अस्पताल संचालक तारीफ टीम को देख छुप गया, गेट बंद कर लिया। मजबूरी में प्रशासन को बगल के एक मकान की छत से ऊपर जाना पड़ा। कई बार कहने पर भी गेट नहीं खोला तो तोड़ना पड़ा। अस्पताल संचालक तारीफ और उसके सहायक को बाहर निकाला गया। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रशासन को परेशान करने के कारण दोनों को नीचे लाकर मुर्गा भी बनाया गया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान टप्पूकड़ा में संचालक अकरम खान, तारीफ खान, मनीष अस्पताल में संचालक शाकिर खान, आसन भागोदिया डॉक्टर क्लिनिक में संचालक यामीन खान मरीजों का इलाज करते मिले थे। प्रारंभिक तौर पर किसी के पास वैध डिग्री नहीं मिली। इस मामले में BCMHO मनोज यादव ने बताया कि सबके दस्तावेज मांगे गए हैं। अधिकतर के पास कोई डिग्री नहीं होने का पता चला है। कईयों ने तो मरीजों के इलाज के लिए बेड लगा रखे थे। जाहिर है कि वे मरीज भर्ती कर इलाज करते हैं, जबकि उनके पास किसी तरह की वैध डिग्री नहीं है। असलियत यह है कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे झोला छाप डॉक्टर मौजूद है, जिनके भरोसे कई लाख आबादी है। मतलब उनके जरिए ही दवा मिलती है। प्रशासन की पहले से चली आ रही सुस्ती इस महामारी में भारी पड़ी है, जिसे देखते हुए प्रशासन अब जागा है। कई जगहों पर झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने का सरकार प्लस कलेक्टर साहब दोनों के निर्देश है कि अभी कोविड के दौरान ये देखने को मिला है कि इन झोला छाप डॉक्टरों ने बहुत से ऐसे कोविड पेशेंट्स जो गाँव के आए उनको ये मेडिसिन देते रहे और फिर उनकी बहुत बने हैं। तो राज्य सरकार और जिला वालदा कहीं भी अगर इस तरह के कोवैक्स के क्लिनिक है, उनको हम सबको तुरंत बहुत